देखिए हमें क्या करना है ना, अब इसको हमें जोड़ना है। आप सोचो ये वाला नंबर और ये दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा वाट के जगह पे क्या आएगा, मालूम चल जाएगा ना। देखो हम क्या करेंगे, पूरे नंबर को नहीं जोड़ेंगे। देखिए दशमलव के बाद इसका स्थान, इसका और इसका, तीनों का क्या है, ऑप्शन सेम है। बस एक ऑप्शन जो है दशमलव के बाद क्या है, सेम नहीं है, इन तीनों का सेम है। तो हम क्या करेंगे ना, ट्राई करते हैं। आप देखो अगर इसका यूनिट प्लेस पे नंबर जोड़ो तो क्या दिया है, दशमलव के बाद 5 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। 9 5 जोड़ेंगे तो बाबू 14 होगा। ठीक है, देखो 5 और 9 को जोड़े तो क्या हुआ, 14, 14 के 4 हुआ। अब देखो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो 6 3 कितना होगा बाबू, 9, 9 होगा ना। और एक हासिल था 10 के 0, मतलब 0.04 आया। अब देखिए ऑप्शन में कहीं 0.04 आया अभी। ठीक है, अभी उधर वाला बाकी है, 0.2 बाकी है अभी, ये याद रखिएगा। एक डिजिट दशमलव के अंक वाला, क्योंकि तीनों में दशमलव का क्या था, दशमलव के बाद तीनों ऑप्शन में अंक क्या था, सेम था। हमने ये काम कर दिया। उसके बाद देखो 8 को जोड़ो 7 के साथ, तो 8 और 7 15 होंगे, 15 1 16 की 6 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही तक हम छोड़ देंगे, आगे की संख्या को नहीं जोड़ेंगे। अब हम चेक करते हैं इसके दशमलव के बाद वाला जो 2 अंक है तो क्या है बाबू, 02, और दशमलव के जस्ट क्या है, 5 है। अब इसी को हम घटा लेते हैं, लास्ट वाले अंक को हम छोड़ देते हैं। तो देखो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा और ये 0 आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। अब देखो किसके दशमलव के बाद 02, यहां 02 02 02 मिला, लेकिन दशमलव के जस्ट पीछे 1 है, तो 1 किस ऑप्शन में है, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में है ना। देखिए यहां पे भी 1 नहीं है ना, यहां पे 1 है ना, यहां पे 1 है और ना ही यहां पे 1 है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। कितना दिया है, तो 2/5। ऑफ का मतलब होता है गुणा, कितना होगा, 350 प्लस 30% का मतलब क्या होता है बाबू, 3/10। क्या लिखेंगे, 3/10 गुड़े ऑफ का मतलब गुड़ा कितना हुआ, 250। आप सोचो ये 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 5 से काट दो बाबू, तो 5 7 है 35, 70, 70 दूना कितना होता है बोलो, 70 दूना 140 प्लस 25 तिहाई कितना, 75। अब यहीं से जोड़ लो, देखो 5 दिया है, सभी का ऑप्शन में 5 आया है, 5 तो होगा, 7 4 11 1 आया है कहीं, देखो किसमें है, 5 के बाद दूसरा यूनिट प्लेस वाला नंबर चेक करना। हमने इकाई और दहाई अंक को देख लो, इकाई अंक तो सभी में 5 था, 5 हमने लिख दिया। दहाई अंक देखो 1 आया है, तो 1 किस ऑप्शन में दहाई अंक पे जगह पे है, तो बस ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर कितना होगा, तो 215। पूरा हमको जोड़ना ही नहीं है, एक और ये हासिल देना ही नहीं है, बस हमको बस ऑप्शन के थ्रू क्या करना है, आंसर को टिक कर देना है। ठीक है, चलिए हो गया सबका। 3 डिजिट क्या है हमारे, सभी में सेम है, सभी में सेम है। देखिए 301 301 301 301 सभी में क्या है, सेम है। अब हमें देखिए जोड़ना है, ये बताइए ये पूरा नंबर कितना है हमारा, इतना और इतना दोनों प्लस में है ना, ये प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है। तो प्लस प्लस वाले को अगर हम जोड़ें बाबू, ध्यान से समझना, और एक चेक और भी करेंगे, क्या इकाई अंक पे सभी का नंबर सेम है, तो नहीं, सिर्फ 2 अंकों का इकाई अंक सेम है, एक ये और ये, लेकिन दोनों का दहाई अंक क्या है, डिफर है, और बाकी सबका इकाई अंक पे क्या है, अंक अलग अलग है। ठीक है, तो चेक करते हैं हम क्या करेंगे, पहले इसको और 1, ये देखिए ये वाला जो नंबर है, देखिए 7 6 4 5 2 1 माइनस 6 4 2 4 3 6। ठीक है, और प्लस में कितना है बाबू, तो 1 7 9 3 8 0। अब देखो प्लस में ये नंबर है, प्लस में ये नंबर है, और प्लस में क्या है, ये नंबर है, क्योंकि इसके पीछे प्लस है, उसके पीछे भी क्या है, प्लस है। तो क्या अंक जोड़िए, एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और 8 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू, 10, 10 के कितना होगा, तो 0 ही होगा। क्या होगा, 0। एक डिजिट और चेक कर लो आप, एक डिजिट और चेक कर लो, अगर यहां पे क्या है, 5 है और ये कितना है, 3 है, तो 5 3 8 1 9 हो जाएगा। बस 3 डिजिट हमने ले लिया, इधर से 3 डिजिट उठा लो, इसका 3 डिजिट घटा दो बस खाली, तो कितना होगा, 4 3 6। घटा के देख लो कि 11 में से 6 गया तो कितना बचा बाबू, 5। 11 में से 6 गया तो 5। देखो एक ही, ये तो यूनिट प्लेस से ही मिल गया,
हमको बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ यूनिट प्लेस से ही मिल गया। देखो 11 में से 6 गया तो कितना 5, किसके इकाई स्थान पे 5 है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, इसी के इकाई स्थान पे 5 है, बाकी किसी के इकाई स्थान पे 5 नहीं है। तो फिर हमको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आपका निकल गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 बटा क्या हुआ 9, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, 1/6, फिर ऑफ का मतलब 1/3, फिर गुणे कितना 5 6 0 5 2। आप मुझे एक बात बताओ, सभी के पहले इकाई अंक पे देखो, अंक क्या है, सभी के इकाई अंक पर अंक क्या है, समान है। हमको सभी के इकाई अंक पे अंक समान है, तो मतलब इकाई अंक से ये सवाल नहीं बनेगा। ठीक, पहले कटाते हैं जो कट जाए। तो आप बताओ मुझे 6 5 कितना होगा, 6 5 बोलो 11, और 11 5 कितना होगा बाबू, तो 11 5 16, 16 2 18। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा 18 आया, तो नंबर 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो 9 से पहले कटा दो इसको, 9 से कटाएंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखना, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 कितना बचा 2 0, 9 दूना 18, 2 बचा और 5, 9 दूना 18, 7, 9 8 72, इतने बार में कट जाएगा। अब चेक करो तो 8 2 10, 2 12, 12 6 18। इसका मतलब कि ये नंबर 18 से भी का 18 है, तो इसका मतलब ये नंबर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। क्या होगा, 3 से कट जाएगा। तो कटा दो 3 से इसको, जब 3 से कटाओगे बाबू तो 3 दूना के कितना होगा, यहां पे लिख दो 3 दूना के 6, उसके बाद क्या होगा 0, 22 उतरा, 3 7 21, 1 3 छक्का 18। अब चेक कर लो क्या ये कटेगा क्या, 6 से देखो ये नंबर क्या कट जाएगा। अब 6 से देखो तो 7 6 कितना हुआ 13, 13 2 15, हाँ कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6 और ये कट जाएगा 3 से, 3 छक्का 18 हो जाएगा बाबू, 3 छक्का 18, और उसके बाद कितना बचा 2, 3 9 27, 3 दूना के 6, मतलब 692 आ गया। तो 692 को काट दो, देखो इसको यूनिट डिजिट का मतलब ही नहीं निकला, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 331 किस ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा 3 दूना के 2 से 2 तिहाई 6, ओहो 2 से कटाएंगे बाबू तो कैसे होगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 न होगा, और 2 छक्का 12, 346। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। अब बताओ ये क्या लिखेंगे, 0.25 है। हमको पहले ये काको, पहले आपको बताए थे डिवाइड का रूल, काको पहले काटिए, तापी छे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दिए घटा, मतलब बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। ठीक, तो बोर्ड मास अप्लाई करेंगे बाबू, तो इसमें क्या दिया, ऑफ तो दिया नहीं ना, ब्रैकेट दिया है, तो इसका मतलब सबसे पहले भाग को करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 0.25 और बटा में कितना हो जाएगा, भाग का मतलब 0.10। देखो a भागे अगर b दिया गया तो इसको हम a बटा b भी लिख सकते हैं, या a को हम b से भाग भी दे सकते हैं। कभी भूलकर आप लोग ये सिस्टम मतलब अपनाइएगा कि b भागे a मत करिएगा, ये आपका गलत तरीका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए आप समझने की कोशिश करिएगा। तो हमने क्या कर दिया, बटा में लिख दिया, उसके बाद फिर क्या दिया बाबू, तो गुणे 0.04, ठीक, प्लस ये कितना आया है तो 0.006 बराबर आपको निकालना। अब देखो दशमलव, अगर नीचे ऊपर दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या समान है तो दशमलव अपने आप कट जाते हैं। क्या होंगे, दशमलव अपने आप कट जाएगा। इसको कटा दो, 5 दूना के 10, ये कटेगा 50 25। जब इसको भाग करोगे बाबू तो क्या मिलेगा, अब याद रखना, इस 2 से भी इसको कटा सकते हैं हम, 2 से कटा दें क्योंकि गुणा में है ही है, इसको 2 से कटा देंगे तो इसको कितना होगा 0.02 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब इसको गुणा कर दो, इसको गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 दूना के 10, 10 तो लिख दोगे आप, लेकिन दशमलव 2 अंक के बाद था, तो इसका मतलब कि 0.10, ठीक है, प्लस 0.006। अब देख लो लास्ट में किसके इकाई स्थान पे 6 है, तो सभी के 6 है। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे बाबू तो याद रखना, जोड़ अगर नहीं आता है तो एक बार देख लो, दशमलव का जोड़ 1.100 कर देंगे, ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक था, यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर पूरा लिख देंगे 6। ये कितना हो जाएगा 601 दशमलव 0.106। देखिए किस ऑप्शन में है 0.106। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है।